अब मैं आमंत्रित करूंगा अतानु सेन जी को, जो कि प्रोग्राम मैनेजर है विक्रमशिला में, कि वो बुनियादी गणित के ऊपर सत्र शुरू करें। सभी को नमस्ते। मुझे ये मौका मिला है आपका साथ मेरा जो अनुभव है ये बुनियादी संख्या ज्ञान का ऊपर मैं साझा करूंगा। अगला 15-20 मिनट जो टाइम मुझे मिलेगा, तो बुनियादी संख्या ज्ञान के लिए अगर हम लोग देखें, जैसे निपुण भारत, नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा प्लीज। हाँ, तो निपुण भारत में आप देखिएगा 7 थीमेटिक एरिया आइडेंटिफाई किया गया। ये 7 जो थीमेटिक एरिया संख्या ज्ञान, संख्या पर संक्रियाएं, आकृति और स्थानिक समझ, मापन, पैटर्न और आंकड़ा का प्रबंधन, इसका साथ गणितीय जो संप्रेषण या मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। हम मानते हैं ये जो पहले का जो 6 थीमेटिक एरिया है, संख्या ज्ञान, संख्या संक्रियाएं, आकृति और स्थानिक समझ, ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कोई अलग चीज है नहीं, ये सभी में रहेगा। जब हम संख्या ज्ञान का बात करेंगे तब भी भाषा का प्रयोग होगा, तब भी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होगा। तो ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन या गणितीय संप्रेषण जो है, ये सब थीम का साथ जुड़े रहेगा, ये हमारा सोच है। ये एक पहले बिंदु था जो आपका साथ मुझे साझा करना था। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। दूसरी चीज है, राघव प्लीज चेंज द स्लाइड। हम लोग जो बुनियादी संख्या ज्ञान का बात जब करते हैं, हमारा क्लासरूम का जो अप्रोच होगा वो कैसे होगा, कैसे बच्चे का साथ काम करना चाहिए, इस पर अगर हम लोग बात करें तो एक पॉपुलर अप्रोच आप जानते होंगे, ELPS, अनुभव, उसके बाद भाषा, चित्र या प्रतीक। ऐसे कोई भी काम शुरू हो तो ठोस अनुभव से शुरू होगा। बच्चे का हाथ में कुछ कंक्रीट या मूर्त वस्तु दिया जाएगा, जिससे वो अपना हाथों से काम करेंगे, उनको मौका मिलेगा वो डिस्कवर करने का, उसको लेकर खोज या उसमें गतिविधि करने का। फिर जब एक ठोस वस्तु से और अनुभव उनका तैयार होगा, हम मानते हैं गणित या जो बुनियादी संख्या ज्ञान का जो क्लास होगा उसमें भाषा का भी बहुत बड़ा एक भूमिका है। क्योंकि ज्यादातर ये जो हमारा जो अवधारणाएं होते हैं ये भाषा द्वारा ही बनता है। तो बच्चा को बहुत सारी लैंग्वेज या भाषा का इनपुट गणित क्लास में भी या ये संख्या का क्लास में भी मिलना चाहिए। जैसे कुछ चीजें जैसे है वो गणित में वो भाषा का मतलब बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे सरलीकरण बोलते हैं तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक गणितीय संक्रिया है। लेकिन सरलीकरण वास्तव में जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सरलीकरण का हो सके अलग कुछ मतलब है। ऐसे बेस हम जब आधार बोलते हैं तो गणित में इसका कुछ अलग मतलब है। ये सब चीजें बच्चे को समझाना चाहिए और बच्चे को मौका देना चाहिए, जैसे वो अवधारणा का विषय में वो अपने आप बोल पाए, वो उसमें अपना विचार रख पाए, ये जरूरी है। तो भाषा का इस्तेमाल
मजबूत होना चाहिए। जब कोई ठोस वस्तु का साथ उनका अनुभव होगा, उसका बाद वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तब हम चित्र द्वारा वही अवधारणा को और मजबूत बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं। इसके बाद चित्र आएगा और फाइनली हम अमूर्त का तरफ मतलब वो सिंबल का यूज कर सकते हैं और वो अवधारणा का अवधारणा को अमूर्त लेवल में ले जाने का बात कर सकते हैं। तो एक तरीका है, एक अप्रोच है जो हमें अपना क्लासरूम में अपनाना होगा। ऐसे चीज हमारा जो टीचर गाइड है आपको जो मिलेगा उसमें भी लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। अगर निपुण भारत का जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो उसमें कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 30 माइक्रो कॉम्पिटेंसी या उपदक्षताएं तैयार किया गया। इसमें 8 तक का जो माइक्रो कॉम्पिटेंसी है, इसमें कुछ मूलभूत या कुछ बुनियादी कौशल डेवलप करने का बात हुआ है। कोई सारे टीचर मुझे बताते हैं ये तो ईवीएस का कॉम्पिटेंसी है, एक ऐसे गणित में आ गया। और आप देखेंगे तो जो कोड यूज किया गया निपुण में वो आईएल पहले 8 तक का, इसका मतलब इन्वॉल्व्ड लर्नर जो तीसरी हमारा लक्ष्य है निपुण का, वो जुड़े हुए हैं। इसमें हमें बहुत ही फोकस देना है जैसे उनका ये बुनियादी कौशल बच्चा हासिल कर पाए, जैसे मिलान करना, छांटना, वर्गीकरण करना और उसको व्यवस्थित करना क्रम से। ऐसे चीजों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और एक काम आप देखेंगे तो प्री प्राइमरी से शुरू हो रहा है, लेकिन एक काम खत्म नहीं होगा, एक ग्रेड 1, 2 और 3 में भी चलेगा। और ये बुनियादी जो कौशल है ये हमें बच्चे को हासिल कराना ही है। उनका जैसे बहुत ही सिंपल, जो पूरा दिन में आप क्या करते हो इनका और समय का साथ साथ इसको बताओ। सुबह कब जागते हो, कब अपना ब्रश करते हो, दांत को कब स्कूल जाते हो, तो ये समय का साथ ये एक सीक्वेंस या एक घटना को व्यवस्थित रूप से बोल पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। ऐसे कोई भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिला है, संदर्भ सामग्री जो मिलेगा उसी से आप वर्गीकरण का काम भी करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाए प्लीज। जब हम लोग प्री नंबर या संख्या पूर्व अवधारणा में बात करते हैं, आप देखिएगा ऑब्जेक्ट से, चित्र से हम ये अवधारणा को करते हैं। पहले 2 चीजों में तुलना करें। इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है, कोई चीज छोटा या बड़ा नहीं होता, तब तक नहीं होता
जब तक ना उनका एक रेफरेंस माना जाता है, इस किसी का तुलना में छोटा है या किसी का तुलना में बड़ा है, इसलिए शुरू में दो चीजों में तुलना करने का जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका बाद जब बच्चा ये कर पाते हैं, तब आप तीसरे कुछ ऐसे क्रम में सजाने का, मतलब ग्रेडिंग करने का, या सबसे बड़ा सबसे छोटा ये चीजों पे आप जा सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे छोटा सबसे बड़ा ऐसे वोकाबुलरी या शब्द भंडार वो बच्चा का डेवलप करे, वो बच्चा समझ पाए, ये भी देखना। और आप देखेंगे ऐसे संदर्भ सामग्री हमारा होना चाहिए जिसमें बाकी आधारों में बाकी जो उनका एट्रीब्यूट्स है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ जो हम तुलना करना चाहते हैं, जैसे उनका अगर साइज में तुलना करना चाहते हैं तो सिर्फ साइज में उसका फर्क रहे, बाकी रंग वगैरह सब में एक जैसे रहे। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आप देखिए कुछ स्पेशल या स्थानिक जो वोकाबुलरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर नीच अंदर बाहर, ये जैसे भाषा का क्लास में बच्चा ये करेंगे, ये अंदर बाहर का समझ उनका होगा, ऐसे गणित में भी ये बहुत ही जरूरी है, ये जो स्थानिक समझ है। तो इसको भाषा का साथ एज ए टीचर हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। सेट बनाना या समूह तैयार करना, इसमें कोई भी सामग्री उपलब्ध हो आपका जो स्कूल में, वो पत्थर कंकर से भी हम कर सकते हैं, सीट से कर सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए कुछ शेप्स या आकार का अलग अलग कलर का हमने बनाया है, तो इसी से बच्चा लाल कलर का सेट बना सकता है। कभी कलर का आधार पर, कभी आकार का आधार पर वो अलग अलग सेट या समूह बना सकता है। समूह बनाना एक बहुत अनोखा स्किल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ ए वर्क कार्ड ऐसे मटेरियल आपका पास रहेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ जो रस्सी, एक चीजों पे आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। इसमें पूछा गया कौन सा लंबा है, कौन सा कम लंबा है, छोटा है। तो इसमें बच्चा का मन में एक दुविधा तैयार होगा। तीनों का बेस एक होना चाहिए, एक जगह से तुलना करना चाहिए, तब वो बता पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे चार्ट पर बच्चा डिस्कस करे, वो बातचीत करे। टीचर का रोल होगा, टीचर ये चार्ट का अराउंड में बातचीत कराए बच्चा का साथ, इसमें वो एंगेज हो, और इसी में बच्चा का ये जो गाणितिक सोच का जो विकास वो हो पाएगा। नेक्स्ट में जाए। राघव प्लीज चेंज द स्लाइड। ऐसे कुछ आपका जो फील्ड में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, वो मतलब पत्थर हो सकता है, कंकर हो सकता है, अलग अलग कलर का सीड हो सकता है गांवों से। और ऐसे एक उदाहरण दिया गया जैसे कैसे एक ग्रुप या समूह बनाना चाहिए, ऐसे मटेरियल से कर सकते हैं। एक एक का संगति, एक गिनती के लिए और गणितिक अवधारणा के लिए शुरू में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्किल है, एक अनोखा कौशल है। तो इसका भी चर्चा करना चाहिए। ऐसे आप करा सकते हो, पत्थर कंकर सीड वगैरह जो मिलेगा, और आपका एनसीईआरटी का किट भी आपका पास उपलब्ध होगा। उसी से भी उसी में कुछ मटेरियल है जो आपको एक काम करने के लिए आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान करने का जो दक्षताएं हैं, जो स्किल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में बच्चा ये प्री प्राइमरी से ऐसे कुछ चीजों से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कक्षा 1, 2 और 3 में शिक्षक
वो अपना परिवेश से जुड़े हुए वास्तव जो होता है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम देंगे और बच्चा को प्रोत्साहित करेंगे जैसे वो समस्या का समाधान करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 ग्राम भी दिखाया गया। इसमें आप देखिए क्या चेंज या क्या बदलाव है, कौन सा चीज मिसिंग है, ऐसे चित्रों में दिखाया गया। ये शुरू में ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे एक सोच है जो गिनती तो बच्चा ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन ऐसे सीख नहीं जाते। गिनती बच्चे को सिखाना पड़ता है, और ये सिखाने के लिए पहले तो बच्चा का दृष्टिकोण से अगर चैलेंज देखे तो जो गिनना है वो कुछ वस्तु है, कुछ सीड्स है, चाना वगैरह कुछ भी है, तो बच्चा जब गिनेगा उसका पहले तो होता है 2 ग्रुप, कुछ चीजें जो कुछ वस्तु जो गिन चुके हैं और कुछ वस्तु जो अभी उनको गिनना है। तो ये दोनों ग्रुप को अलग करना ये पहले वाला स्किल होता है। दूसरे होता है ऑलवेज एक काउंट, मतलब एक गिनती करने के बाद उसका बाद और एक देना है, उसका बाद एक एक करके हमेशा काउंट करना है। ऐसे 5 प्रिंसिपल है जो गिनती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ एक तो है एक एक का संगति, आप जानते होंगे ये बहुत जरूरी होता है। स्टेबल ऑर्डर, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो मैं आपको ये 5 जो प्रिंसिपल है इसको दिखा पाऊंगा। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जाए प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये स्टेबल ऑर्डर मतलब इनका जो ऑर्डर है, 1 का बाद 2, 2 का बाद 3, 3 का बाद 4 ऐसे ही आएगा। ये नहीं है जो मनमानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑर्डर एकदम स्टेबल है। दूसरे हैं ये स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल है, तो गिनती का टाइम में बच्चे को गतिविधि करा के ये समझाना है। इसका बाद ये एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल जो होता है या अमूर्त जो एक प्रिंसिपल है, इसमें देखिए बच्चे के लिए ताज्जुब का बात है, 2 हाथी और 2 तितली ये बराबर कैसे हो सकता है। ये तो ऐसे वास्तव में हाथी और तितली बहुत फर्क है, लेकिन जब गिनती का टाइम में ये दोनों बराबर, दोनों का ही काउंट 2 है। ऐसे तीसरे प्रिंसिपल जो है ये कार्डिनल प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, 1 2 3 करके वो लास्ट वाला जो 6 काउंट होता है उसी का नाम से पूरा ये सेट का नाम दिया जाता है। एक कार्डिनलिटी का प्रिंसिपल हम बोलते हैं। एक एक का संगति मैं पहले ही बताया। और एक 5वां जो प्रिंसिपल है वो ऑर्डर इरेलेवेंस, मतलब आप इधर से बाएं से गिनती करो तो 6 ही रहेगा, दाहिना से गिनती करो वो भी 6 रहेगा, 20 से गिनती करो तो मतलब इसका कोई ऑर्डर से गिनती करना जरूरी नहीं है, वो रिजल्ट उसमें चेंज नहीं होता। नेक्स्ट में ये आपको देखिएगा निपुण में 3 टाइप का नंबर का बात किया है, एक कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और फाइनली नॉमिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो है वो पोजीशन बताते हैं हमें, तो बच्चे को लेकर उनको खड़ा करके आप ऐसे चित्रों में जैसे दिखाया जा रहा है, ये लड़की का पोजीशन है, 4थे पोजीशन है, 4th पोजीशन, लेकिन ये ऑर्डर इरेलेवेंस है नहीं। अगर राइट से देखे तो ये 3री पोजीशन में है। तो ये ऑर्डिनल नंबर का अवधारणा भी आप क्लासरूम में बच्चे को देकर आप करा सकते हैं। नॉमिनल नंबर आप बास का नंबर का उदाहरण दे सकते हैं, आधार कार्ड का, रेशन कार्ड का, ऐसे घर में जो उनको बोलिए ये सब नंबर देखे तो इससे भी अवधारणा हो सकता है। हमेशा बच्चे का ये वास्तव में जो उनका दैनिक जीवन में जो है उनका साथ जोड़ने का कोशिश करे। नेक्स्ट स्लाइड। या एक जब वो गिनती करेगा
बच्चे का आप देखिएगा 5 अगर 5 बीज है, 5 मार्बल है, कुछ भी है, तो बच्चा इसको अलग अलग होल और पार्ट, हिस्सा और समग्र का हिसाब से वो देख सकते हैं। जैसे 3 और 2 मिलके 5 ऐसे करके वो देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे अवधारणा भी तैयार करना जरूरी है। ऐसे एडवांस काउंटिंग जैसे समान अंतराल में 3, 6, 9 ऐसे करके भी गिनती का अवधारणा दिया जा सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक ऐसे चीज कर सकते हैं जो 3 का डे है, नंबर 3 का डे है, उसी दिन बच्चों को एक फन एक्टिविटी हो सकता है। 3 बार जंप करो, 3 बार ताली बजाओ, 3 बार 3 आपका उंगलियां दिखाओ, ऐसे करके तीनों का ग्रुप बनाओ। ऐसे 3 दोस्त का नाम बताओ, 3 फॉल का नाम बताओ, 3 जानवर का नाम बताओ। ऐसे करके पूरा दिन में 3 का ऊपर बातचीत होगा। कुछ स्टोरी बताइए जिसमें वो 3 भालू का कहानी है या 3 सुकर का कहानी है, ऐसे कुछ हो सकता है। वो जमीन में 3 का एक आउटलाइन बनाए, उसका ऊपर कुछ काम करे। ऐसे करके पूरा दिन में वही, जब ये 5 तक का गिनती सीख रहा है, एक ही नंबर पर हम लोग काम करेंगे। ऐसे कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब संख्या का अवधारणा होगा, इसमें एक चीजों में आप ध्यान रखिए, संख्या का नाम, उनका प्रतीक और उनका मात्रा, ये बराबर एक त्रिभुज को पूरा होना है, तभी संख्या का सही धारणा हो पाएगा। नहीं तो वो धारणा में कुछ कमी रह सकता है। तो हमेशा जब हम 2 बताएंगे तो 2 का नाम हम जो मुंह में बोलते हैं, 2 चाना, 2 छतरी, कुछ भी 2 दिखा सकते हैं और उसका साथ उनका प्रतीक दिखा सकते हैं। ऐसे करके संख्या का अवधारणा होना है। नेक्स्ट और 2 स्लाइड है। मुझे लगता है ये टाइम पे मैं खत्म कर पाऊंगा। मापन का जो है, मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा, इसको बिल्कुल गतिविधि पर आधारित एक एक्टिविटी कराइए। बच्चा अपना पैर से, अपना हाथों से ऐसे नॉन स्टैंडर्ड जो यूनिट है, इसी से पहले यहाँ एक स्किल बहुत अनोखा है, वो है अनुमान लगाना। पहले वो अनुमान लगाएंगे और फिर माप के वो देखेंगे कि वो सही या गलत। एक काम ग्रुप में भी हो सकता है। तो कोई दूरी को आप तैयार कर दीजिए और बोलिए आपका पैर से मापो, आपका हाथों से मापो या कोई अलग चीजों से मापो, और मापने का बाद मापने का पहले वो एस्टिमेट करे या अनुमान लगाए, फिर वो मापे। नेक्स्ट स्लाइड लास्ट। प्लीज चेंज द स्लाइड राघव। थोड़ा डिले है तानु जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो डेटा हैंडलिंग या आंकड़ा का प्रबंध ये करना, आंकड़ा को प्रबंधन करना। इसमें देखिएगा 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक है आंकड़ा को इकट्ठा करना, डेटा कलेक्शन। दूसरे है वो आंकड़ा को प्रेजेंट करना, कैसे उनको हम लोगों का सामने वो उनको दिखाए और उनको प्रेजेंट करे। और तीसरा है ये आंकड़ा को इंटरप्रेट करना और उनको विश्लेषण करना। अगर ये बच्चा का आप बहुत सरल ढंग से कर सकते हैं, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है जो क्लासरूम से है। देखिए, पत्ता से एक क्लासरूम में ऐसे टीचर बोर्ड पे लगाया, चिपकाया और इसी से आंकड़ा का ये किया है। बच्चा का नाम का अनुसार भी आंकड़ा आप ये कर सकते हैं। क से किस किस का नाम है, ग से किस किस का नाम है और कितने लोगों का नाम है। ऐसे करके बोर्ड में बार चार्ट जैसे, उनको बताना नहीं है बार चार्ट है, लेकिन ऐसे आंकड़ा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। कुछ आंकड़ा को लेकर बच्चा को
सवाल पूछते रहिए। जैसे ये देखिए, बच्चे को पूछा गया आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आपका पसंदीदा फल क्या है, और वो बच्चा का अनुसार इसको ड्रॉ किया गया है। और ये ऐसे सवाल अगर पूछा जाए, अच्छा इसमें और पांच बच्चा आ गया जिसका पसंद है अमरूद, तो क्या होगा, ये आंकड़ा में कैसे बदलाव आएगा। ऐसे चार बच्चा और आ गया जिसका पसंदीदा फल है जामुन, काला जामुन, तो क्या होगा। ऐसे करके आप आंकड़ा को विश्लेषण करने के लिए भी आप उसको ये करें, अनुप्राणित करें। इस आगे जाए, ये वाला बता दिया। ऐसे ये आंकड़ा का आगे जाए, ऐसे कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ आगे कैसे हम लोग अपना क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, हमेशा कंक्रीट या मूर्त वस्तु से एक्टिविटी या गतिविधि कराए बच्चा को। ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा। दूसरे हैं, जो चार्ट वगैरह आपको दिया गया है वो क्लासरूम में वो डिस्प्ले हो और बच्चा का साथ उसमें बातचीत करते रहे, और इसमें उनका गाणितिक सोच का विकास होगा। बहुत सारे आपका गणित का क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है जो उसमें भाषा का इस्तेमाल कम होगा। भाषा का खासकर जो गाणितिक जो वोकाबुलरी या शब्द भंडार है वो बढ़ाने के लिए आपको एक कोशिश करना है, और बच्चा का साथ बातचीत करते रहे, ये हमेशा करते रहे। बच्चा को मौका दे, वो अपने आप वो खोज करे, वो आविष्कार करे, और वो अपना जिंदगी का साथ वो अनुभव को जोड़ पाए, इसके लिए बच्चा को प्रोत्साहित करे। ऐसे कुछ चीजें हैं जो अगर हम लोग हमारा क्लासरूम में कर पाएंगे तो हमें लगता है ये बुनियादी संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है या जो हमारा मिशन है इसको हम पूरा कर पाएंगे। नमस्ते, सभी के धन्यवाद।